बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका निफ़ाक़। हज़रात मोमिनीन, सबसे पहले मैं तमाम आए हुए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ख़ुसूसी तौर पर प्रशासन के लोगों का, पुलिस एहलकारों का, जिन्होंने नहायत ही जिम्मेदारी के साथ और हिफाजत के साथ हमारे जुलूस का भी साथ दिया और इस मंजिल पर भी अभी भी कायम दायम है। ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हम कोतवाल साहब के, सीएम साहब के, जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त हमको दिया हज़रत अली जयंती के मौके पर। एक सवाल ये पैदा होता है, अक्सर हमारे बच्चों से भी पूछा जाता है कि ये अली जयंती है क्या, क्या हुआ था, ये छुट्टी क्यों होती है, इस दिन क्या करते हो तुम लोग। तो उसका जवाब ये है कि हज़रत अली एक ऐसे इंसान का नाम है, एक ऐसे हाकिम का नाम है जिसने ज़हन और दिल पर हुकूमत की है। ऐसे बादशाह का नाम है, ये जुमला पिछले साल की तकरीर में भी मैंने दोहराया था कि उसने अपने दौरान हुकूमत उस वक्त तक खाना नहीं खाया जब तक एक एक फकीर के सराहने रोटी नहीं पहुंचा दी। उस वक्त तक उसने नया लिबास नहीं पहना जब तक एक एक गरीब को लिबास नहीं पहना दिया। अभी इसकी और भी तफसीलात हम आज आपके सामने मुख्तसर लफ्ज़ों में पेश करेंगे, बयान करेंगे। पहली चीज़ ये है कि अली की मोहब्बत ईमान है। देखिए, मोहब्बत का जहां तक ताल्लुक है तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी दुनिया बहुत चाहती है, लेकिन इनकी मोहब्बत सबके दिल में होती है। और खुद हदीसें भी है कि इन लोगों की मोहब्बत सबके दिल में होगी, लेकिन अली की मोहब्बत सबके दिल में नहीं होगी सिवाय ईमानदार के, साहिब ईमान के दिल में मोहब्बत होगी। इसका मतलब ये है कि इंसान इंसान कहे जाने के काबिल नहीं है अगर हुसैन से मोहब्बत न करता हो, और मोमिन मोमिन कहने के लायक नहीं जब तक अली से मोहब्बत न करता। अब आइए, हजरत अली कौन है? दुनिया का वो पहला इंसान जो पूरी जमीन पर सबसे पवित्र स्थल, सबसे पाकीज़ा जगह पर पैदा हुआ। न उनसे पहले कोई वहां पैदा हुआ, न उनके बाद कोई वहां पैदा हुआ, न पैदा होगा। यानी खाने काबा, खाने काबा के अंदर जिनकी विलादत हुई उसे अली कहते हैं। आज ही के दिन हजरत अली की पैदाइश खाने काबा के अंदर हुई थी। इसी बुनियाद पर अली जयंती के नाम से इस दिन को याद किया जाता है। अच्छा, हालात नॉर्मल नहीं थे, दरवाजा बंद था, खाने काबा का ताला लगा हुआ था। हजरत अली की माँ जब करीब पहुंची है तो दरवाजा या ताला नहीं टूटा, न खुला, बल्कि दीवार ही अपने आप हट गई और ये मुअज़्ज़मा अंदर गई। वहां पर हजरत अली की खाने काबा के अंदर विलादत हुई। 3 दिन के बाद वहां से निकले और दुनिया का, कायनात का एक अजीम इंसान जिसे अली कहते हैं, इस कायनात में रोनुमा हुआ। अपनी हुकूमत के जरिए, अपने अमल के जरिए, अपने किरदार के जरिए दुनिया को एक नई दिशा दी, एक नई राह दी कि आखिर इंसानियत किस तरह से फलाह पा सकती है, किस तरह से कामयाबी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ सकती है। हुकूमती नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो आज के दुनिया के हुक्मरान ऐसे होते हैं, आज दुनिया के हाकिम ऐसे होते हैं जो 20 लाख की एक कोट पहनकर बहुत फख्र महसूस करते हैं। आज दुनिया की हुकूमतें हैं जो जितना ज्यादा
गरीबों का हक छीन ले उतनी मजबूत सरकार बनती है। अली की जिंदगी इसी के खिलाफ थी। एक एक गरीब को उसका हक पहुंच जाए इसी को हुकूमत समझते थे अली। एक एक कमजोर को संभाल दिया जाए इसी का नाम हुकूमत हुआ करता था। अभी हमारे भाई इमरान भाई ने आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने छोटी सी बात चिराग के हवाले से हजरत अली की जिंदगी की और पार्टी की हुकूमत की। चलिए खैर, पार्टी की नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ कोई किसी पार्टी से नहीं आया है, सब हजरत अली की पार्टी वाले यहाँ आए हैं। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहब्बत वाले, या जो भी इस प्रोग्राम में आएगा वो एक पार्टी का है, अली पार्टी का। इसके अलावा कोई पार्टी इस वक्त नहीं है। और चूंकि उसी अली की एक ऐसी पार्टी, देखिए दो रुख अली की जिंदगी के हैं। आप ये न समझिए कि जिस वक्त वो सत्ता में आए या सरकार में आए 4.5 साल जो आपकी जिंदगी थी वही नमूने अमल है, बल्कि सत्ता में आने के पहले की भी आपकी लाइफ उससे अलग नहीं है, उसी से जुड़ी हुई है। अब मैं दो बातें आपके सामने, एक सत्ता में आने के बाद की बयान करता हूं और एक सत्ता से पहले की बयान करता हूं। सत्ता से पहले की एक बात है कि खैबर का नाम शब्द सुना होगा, जंग खैबर। एक ऐसी जंग थी कि जब मुसलमानों ने वो जंग जीती है तो माले गनीमत में सोना इतना ज्यादा मिला है कि कुल्हाड़ी से काट काट के बांटा गया है। घर की सारी औरतें खड़ी थी मदीने की कि अभी हमारे शौहर सोना लेकर आ रहे होंगे, दौलत लेकर आ रहे होंगे। जाहिर है कि जब सब लेकर आ रहे थे, तवज्जो कीजिएगा, जब सब लेकर आ रहे थे तो हजरत अली की ज़ौजा जनाब फातिमा ज़हरा भी इंतजार कर रही थी दरवाजे का। लेकिन सब तो अच्छा खासा पैसा लेकर आए, लेकिन हजरत अली खाली हाथ आए। तो ये बिल्कुल अक्ल में आने वाली बात है कि पूछना चाहिए था, और पूछा कि आपको कुछ माले गनीमत मिला नहीं? तो उन्होंने कहा मिला था, सबसे ज्यादा मुझको मिला था, इसलिए कि मेरी मेहनत सबसे ज्यादा थी। कहा फिर क्या किया आपने? तो आपने कहा कि आपको मालूम है कि हमारे शहर से मिली हुई एक फकीरों की बस्ती है, गरीबों की, जहां पर यतीम रहते हैं, गरीब रहते हैं, मिस्कीन रहते हैं, मैंने अपना सारा सोना उन्हें तकसीम कर दिया। दूसरी बीवी होती तो कहती ये क्या कर दिया आपने? कई दिन से अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, सामान सब खत्म हो चुका है, आप लाते तो कुछ अच्छे दिन हमारे भी आ जाते। लेकिन वो खुश हुए, कहने लगे ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने, गरीबों को पूरा पैसा बांट दिया, तो बहुत अच्छा किया। तो हजरत अली खामोश हुए कि ये रवैया देखकर कि मेरे साथ साथ ये भी इस भलाई में हिस्सा ले रही है। फिर वो खुश होकर कहती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत अली की ज़ौजा फातिमा ज़हरा कहती है कि मैंने ये नीयत की थी, मैंने ये इरादा किया था कि आज हमारे शौहर जो मालो दौलत और पैसा लेकर आएंगे जंग जीत कर, मैं सब उसे गरीबों में बांट दूंगी। सोचा मैंने और उसे आपने कर दिखाया। ये कहकर अपने हाथों को आपने बुलंद किए, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, तूने ऐसा शौहर दिया कि नियत मैं करती हूं, अमल करके वो दिखा दिया करता है। तो ये एक ऐसी कामयाब लाइफ आपकी जो कि दुनिया के लिए, लोगों के लिए नमूने अमल है। ये सत्ता से पहले की है कि वो सोच आपकी थी कि कोई गरीब न रहे। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहने तो दूसरों के बच्चे उससे खराब कपड़ा पहने। अब आइए, सत्ता में आने के बाद मैं बयान करूंगा तो आप कहेंगे मुसलमान बयान कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक ईसाई राइटर की बात सुनाता हूं इस वक्त, बस 1-2 मिनट के अंदर। एक ईसाई मुवर्रिख अचानक उसने सोचा कि मैं एक किताब लिखूंगा मुसलमानों के खलीफा, मुसलमानों के रहबर हजरत अली के ऊपर। अच्छा, चूंकि मामूली इंसान था, पैसा कौड़ी नहीं था उसके पास, तो वो चर्च में चला गया पादरी के पास कि आप कुछ पैसा हमको दीजिए।
हम मुसलमानों के खलीफा के ऊपर किताब लिखना चाहते हैं। तो उसने बड़ी सटीक बात कही, कहने लगा बेटा ये किताब तुम मत लिखो, इसलिए कि तुम एक ईसाई हो, तुम्हारी किताब कोई पढ़ेगा नहीं। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ेगा, इसका राइटर ईसाई है। ईसाई इसलिए नहीं पढ़ेगा कि ये मुसलमानों के खलीफा के बारे में लिखी हुई किताब है। तो उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे लिखना है, इसलिए कि हजरत अली के कुछ एहसान हमारे पूरी कौम के ऊपर है, ये किताब लिखकर मैं वो एहसान उतार देना चाहता हूं। तो उसने पूछा कि वो एहसान क्या है? तो वो कहता है कि हजरत अली का सबसे बड़ा एहसान हम पूरे ईसाइयों पर यह है कि जिस वक्त इस्लाम कामयाब होता चला जा रहा था और मुसलमानों के रसूल की आंख बंद हो गई, उसके बाद जो खिलाफतें आई, उन्होंने हमारी जमीनों को हमसे लिया, हमें वापस नहीं दिया। लेकिन हजरत अली की 4 साल 4.5 साल हुकूमत जब आई तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जिनकी जमीनें ली गई हैं उन्हें वापस कर दी जाए, जिनका जो हक है उसे अदा कर दिया जाए। तो वो कहता चूंकि हम पूरी ईसाइयत पर उनका एहसान है कि उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दिया, तो मैं इस चीज को, उनकी अदालत को किताब के दामन में समेटना चाहता हूं। अब उसने किताब लिखी, उस पादरी ने पैसे दिए, किताब लिखी गई और छपी। उस किताब का नाम निदाए अदालत इंसानी है। किसी हुकूमत की या किसी मुल्क की निदा नहीं है, किसी मुल्क की हुकूमत की बात नहीं है, इंसानी हुकूमत की बात में है। उसने उस चैप्टर में लिखा कि अली उस बादशाह का नाम है कि उसने उस वक्त तक खाना नहीं खाया जब तक एक एक गरीब के सरहाने रोटी नहीं पहुंचा दी। अली ऐसे बादशाह का नाम है कि उसने उस वक्त तक नया लिबास नहीं पहना जब तक एक एक गरीब को कपड़ा नहीं पहना दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अली की जिंदगी आम आदमियों के लिए भी एक नमूने अमल है, शासन प्रशासन के लिए नमूने अमल है, पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल है। बस आखिर कलाम में यही हमारी दुआ है कि खुदावंद आलम हम सबको हजरत अली के रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में गामजन फरमाए। उनका जो मकसद था कि इंसान इंसान बन जाए, हम खुदा के सच्चे बंदे बन जाए, सच्चे इंसान बन जाए। खुदावंद आलम हम सबकी हर तकलीफ को दूर करे, हम सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, उनके नासरों में हमें शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।